नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, ये है मध्य प्रदेश के सप्ताह भर के मौसम का अनुमान। इस बुलेटिन में बात करेंगे 18 से लेकर 24 दिसंबर के मौसम की। आज 18 दिसंबर है जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, और अब से लेकर 24 दिसंबर के बीच में कैसा मौसम रहेगा इसकी बात करेंगे। तो आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के ऊपर बादल इस सप्ताह कई ज़िलों में देखने को मिलने वाले हैं। 18, 19 और 20 दिसंबर को बेसिकली दक्षिणी क्षेत्रों में ज़्यादा चांसेस रहेंगे। मंदसौर से लेकर अशोकनगर और छतरपुर के नीचे के जो हिस्से हैं, रीवा और सिंगरौली, सीधी, शहडोल, पन्ना, सतना और कटनी, दमोह, सागर, नरसिंहपुर, जबलपुर, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, होशंगाबाद, सिवनी, छिंदवाड़ा और नरसिंहपुर, होशंगाबाद, बैतूल से लेकर हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, देवास, इंदौर, सीहोर और शाहजहाँपुर से लेकर भोपाल, उज्जैन, रतलाम, झबुआ, धार, बड़वानी, खरगोन, इन सभी क्षेत्रों में बादल आते और जाते रहेंगे। इन बादलों को देख कर के आपको लग सकता है दोस्तों कि यहाँ पर बारिश होने की संभावना भी बन रही है। हो सकता है कि इस दौरान 18, 19, 20 और 21 दिसंबर के दौरान छिटपुट जगहों पर कुछ बूंदें भी पड़ें। सिवनी में, नरसिंहपुर में या सागर में, शाहजहाँपुर में कहीं-कहीं पर हल्की-फुल्की बूंदें पड़ सकती हैं। वैसे चांसेस बारिश के हैं नहीं। और इस दौरान एक अच्छी चीज़ ये भी रहेगी कि उत्तर दिशा से ठंडी और शुष्क हवाओं का प्रवाह, उत्तर और पश्चिमी दिशा की हवाओं का प्रवाह जो मध्य प्रदेश के ज़िले हैं, इनमें मुरैना और श्योपुर, ग्वालियर, भिंड, दतिया, शिवपुरी, गुना, निवाड़ी, टीकमगढ़, अशोकनगर, छतरपुर, पन्ना, रीवा से लेकर के नीमच, आगरमालवा, राजगढ़, रतलाम, भोपाल, विदिशा, सागर, दमोह, कटनी, शहडोल, सिंगरौली, सीधी, रीवा, इन सभी भागों में दिखाई देगा। और इन हवाओं के कारण ही तापमान में गिरावट हो रही है। तापमान में और गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन आपको बता दूं कि राज्य के ऊपर कुछ हवाएं ज़मीन पर यानी सतह पर तो इस तरह से हवाएं चलती रहेंगी, और इन हवाओं का असर, ठंडी हवाओं का असर रहेगा। तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन सतह से ऊपर कुछ ऐसी हवाएं चलेंगी जिनमें आर्द्रता होगी, और ये हवाएं दोस्तों अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की तरफ से कुछ कुछ हिस्सों में मध्य भारत के भागों में पहुंचेंगी। और इन्हीं हवाओं के कारण, साथ ही साथ इधर से भी हवाओं का फ्लो रहेगा थोड़ा सा बीच बीच में, तो इन्हीं हवाओं के कारण मध्य प्रदेश के तमाम ज़िलों में बादल छाएंगे। और कुछ समय के लिए 22, 23 और 24 दिसंबर के दौरान राज्य के कुछ हिस्सों में बादल थोड़ा सा घने हो सकते हैं। और जब बादल घने होंगे तो आपको लग सकता है कि बारिश की संभावना भी बढ़ रही है। उज्जैन में भी बढ़ सकती है, इंदौर, देवास और होशंगाबाद, नरसिंहपुर में भी बढ़ सकती है, जबलपुर, कटनी, शहडोल में। बारिश की संभावना वैसे नहीं है, मॉडल देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर वेदर है, लेकिन क्लाउड होने के कारण, बादल होने के कारण, और बादल वो जो बनेंगे वो हाई क्लाउड होंगे, पतले बादल होंगे, उनमें ज़्यादा पानी नहीं है, ज़्यादा चार्ज नहीं है, तो डिस्चार्ज होने की संभावना भी नहीं है। लेकिन कुछ बादल ज़रूर पैचेज़ में कहीं-कहीं पर, और इसमें आप ना तो पिन पॉइंट कर सकते हैं, ना कोई भी पिन पॉइंट कर सकता है कि उज्जैन में होगी, शहडोल में नहीं होगी, कटनी में होगी, अशोकनगर में बारिश नहीं होगी। हो सकता है कि पूरे राज्य में पूरे सप्ताह भर एक भी जगह पर बूंद ना पड़े। लेकिन बादल जो बन रहे हैं उनमें कुछ बादल ऐसे हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर कोई पैच बन सकता है। मान लीजिए यहाँ पर कोई पैच ऐसा बन जाए जो थंडर क्लाउड्स हों। हो सकता है कटनी में पैच बन जाए, हो सकता है छिंदवाड़ा, होशंगाबाद के आसपास के इलाकों में कहीं पैच बन जाए। तो इस तरह से पैचेस बन सकते हैं जो थंडर स्टॉर्म यानी बादलों की गर्जना के साथ कहीं पर बूंदाबांदी दे सकते हैं। लेकिन बेसिक बात इस सप्ताह के मौसम की यही रहेगी कि तापमान में गिरावट होगी, उत्तरी ठंडी हवाओं का असर होगा, कई जगहों पर कोहरा और कुहासा छाएगा, दिन में धूप का असर इस सप्ताह कम होने जा रहा है, क्योंकि बादल राज्य के कई जिलों में देखने को मिलने वाले हैं। मध्य प्रदेश के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में भी इतना ही। जानकारियां ठीक लगें तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले कर लीजिए। अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में और इस वीडियो में दी गई जानकारियों के बारे में ज़रूर बताइए, और साथ ही साथ बताइए कि मौसम किस तरह से आपको देखने को मिलता है राज्य में। धन्यवाद।